हेलो जी, राधे राधे। तो यमुना किनारे सुकून से बैठने के बाद हम लोग पहुँचे हैं निधिवन। वृंदावन में दोपहर के समय में ज़्यादातर सारे ही मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, इसलिए अब हम दोपहर में कहीं भी नहीं जा पा रहे थे। सोचा रूम पे जाएँगे फिर वापस आएँगे। तो निधिवन दिन में खुला रहता है, हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ भी काफ़ी शांति थी। वानर सेना अपना काम करने में लगी हुई थी और माना जाता है कि ये जो आपको मामूली से पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये गोपियाँ हैं जो कृष्ण के विरह में ऐसी हो चुकी है। और यहाँ पे सभी पेड़ ऐसे ही हैं जो एक दूसरे से लिपटे हुए नज़र आएंगे, आपको कोई भी पेड़ सीधा नज़र नहीं आएगा। और कहते हैं कि भगवान स्वयं यहाँ पे रात को रासलीला करने के लिए आते हैं, ऐसी मान्यता है। फिर हम लोगों ने अंदर मंदिर में किए दर्शन, जहाँ पे लिखा था जुर्माना कैमरे के 500 रुपये, ये तो मैंने अब पढ़ा। और फिर आगे चले तो हमने देखा कि एक लड़की थी जो बंदर से पता नहीं क्या छुपा रही थी। जैसे तैसे जाली में से मैंने रिकॉर्ड किया और इसने अपने शॉल में कुछ छुपा रखा था और बंदर भी इतना मतलब शांति से आराम से घूम रहा है इसके आजू बाजू। तो मुझे लगता है शायद ये कोई लोकल है यहाँ के जिनको बंदर पहचानते हैं। मुझे तो बंदरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि एक बार 3 बंदरों ने एक साथ मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। उसके बाद तो मैं बंदरों से बहुत दूरी बना के चलती हूँ। और लोग पूछते हैं कि तुम हर साल वृंदावन आते हो, एक ही जगह से बोर नहीं होते? तो सच में हम बोर नहीं होते। निधिवन को हमने कम से कम 10 से 12 बार देख लिया। यमुना जी पे हम ना जाने कितनी बार बैठ चुके हैं। हर जगह हम 10-10, 15-15 बार देख चुके हैं, लेकिन हर साल आना और हर साल उसी जगह जाना, हर बार नया लगता है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो सुंदर सुंदर सखियाँ हैं, जो राधा रानी की 8 सखियाँ हैं। उनकी जो मूर्ति हैं वो स्थापित कर रखी है और उनको अच्छे से शॉल ओढ़ा रखा है क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है। बहुत लोग कहते हैं हमसे कि हर बार अलग जगह जाया करो, लेकिन नहीं मन करता कहीं और जाने का। हर बार हम यहीं आते हैं और लगता है यहीं आते रहेंगे। और यहाँ पे उर्वी जी जीजा के साथ कर रही है डांस, गोल गोल घूम के। उसके बाद हम लोग आगे निकले और फिर आया छोटा सा एक और मंदिर, जहाँ पे कान्हा जी की बंसी राधा रानी ने चोरी करके खुद ले रखी है अपने हाथ में। और यहाँ पे पंडित जी ने उर्वी के भी टीका निकाल दिया था और इसने भी अच्छे बच्चे की तरह पूरा टीका निकलवा लिया है। आगे देखा तो बहुत सुंदर सुंदर सी जो फोटोज़ हैं, जो सीनरी है वो लगी हुई थी दीवार पे। और यहाँ पे बैठने की जगह थी, तो ये माता यहाँ बैठ के हम सबको आशीर्वाद दे रही थी और उर्वी भी जीजा के साथ यहाँ बैठ गई। और यहाँ से जो लोग निकल रहे थे वो उर्वी को खिला रहे थे कि कितना क्यूट बच्चा है, कितना क्यूट बच्चा है। उसके बाद हम लोग पहुँचे अगले मंदिर में, जो था श्री राधा दामोदर जी का। और ये मंदिर भी काफ़ी अच्छा सजा हुआ था। इसमें भी भीड़ नहीं थी और हमें लगा कि हम लोग सही समय पे आए हैं इस बार, तो हमें अच्छे से शांतिपूर्वक दर्शन हो रहे हैं, वो भी बिल्कुल आगे जाके। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वृंदावन गए थे और हमारा दम घुटने लग गया भीड़ में। तो पता नहीं कौन है वो लोग जहाँ जिनका दम घुटता है वृंदावन में। या तो वो है एक नंबर के पापी, या फिर इस दुनिया के नहीं है, क्योंकि वृंदावन में अगर आपका दम घुट रहा है तो भैया आप कहीं नहीं रह सकते। और अब हमने शुरू की थी परिक्रमा। ऐसा माना जाता है कि राधा दामोदर जी के मंदिर में यदि आप 4 परिक्रमाएं करते हैं तो ये गिरिराज जी की एक परिक्रमा मानी जाती है। लेकिन वही लोग जो गिरिराज जी की परिक्रमा करने में असमर्थ हैं, उन्हीं की मानी जाती है। तो हम लोग उर्वी के कारण परिक्रमा नहीं कर पा रहे थे पैदल, तो हमने यहाँ पे परिक्रमा दी और गिरिराज जी की परिक्रमा हमने रिक्शा से की थी। और दामोदर जी के मंदिर में गौशाला भी बनी हुई है और वहीं पे दान पेटी बनी हुई है। अगर आप गाय के लिए कुछ दान करना चाहते हैं तो आप सेवा पेटी में दे सकते हैं। और अब हम लोगों की परिक्रमा पूरी हो चुकी थी और यहाँ पे मंदिर में लाइट गई हुई थी, तो हम लोग यहाँ बहुत देर रुके, आराम से बैठे शांति से। फिर जो आरती का टाइम था, हमने आरती भी देखी। और आरती के जस्ट पहले लाइट आ गई थी और यहाँ पे जो आरती है वो फेसबुक या इंस्टा कहीं पे इन्होंने ट्राईपोड में लाइव लगा रखी थी। और हम लोग पहुँचे बाहर तो यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, तो हमने भी प्रसाद लिया। पहले जो प्रसाद बढ़ता था मंदिरों में तो मुझे शर्म आती थी लेने में कि फ्री में खा रहे हैं, लेकिन बाद में किसी ने मुझे बताया कि मंदिर में प्रसाद जो बढ़ता है उसके लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने शर्माना वरमाना सब छोड़ दिया। और रात को हम लोग पहुँचे डिनर के लिए, यहाँ पे उर्वी सो चुकी थी और खाने के टाइम उर्वी उठ गई, किसको पता था अब खाने का टाइम है। और अभी हम आ गए रूम पे, उर्वी खेल रही है आराम से। और यहाँ पे मैंने उर्वी के ये जो कपड़े हैं उनको सुखाने के लिए एक जुगाड़ किया। यहाँ पे हम लोग ये ऊन लाए थे जिसको मैंने बांध दिया था इस गेट से और उस खिड़की में,
तो यहाँ पे मैंने उर्वी की जो पजामे हैं और ये जो गद्दी है यहाँ पे सुखा दी थी। पूरे टाइम भी बच्चे को डायपर में रखना सही नहीं है, क्योंकि पूरे दिन से हम लोग घूम रहे थे और रात के समय यहाँ आए, तो उर्वी पूरे दिन डायपर में ही थी। थोड़ा इसको डायपर फ्री टाइम दिया और ये सब जब तक अंदर सूख जाएंगे। और यहाँ पे उर्वी खेल रही है मज़े से टीका लगा के। तो फिर मिलते हैं कल। राधे राधे।